हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल जो ऑलरेडी पीवाईक्यूज में आए हुए हैं। बट आज हमारा टॉपिक का होगा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे, रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, तो ये वो न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में 2 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। तो ये पहले तो लॉन्ग क्वेश्चंस आते थे इलेक्ट्रिसिटी के, अब आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी हमारे केस स्टडी में भी आती है, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यूज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम फिजिक्स बाय सिमरन। तो बेटे सबसे पहले बेसिक्स करते हैं। एज वी नो दैट कि सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल्स करवाने से पहले बेसिक्स करवाती हूँ। तो सिमिलरली बेटे करंट का फॉर्मूला क्या है? चार्ज अपॉन टाइम। हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। वहीं से हमारे पास रेजिस्टेंस आया। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट रुकावट कहाँ डालता है? करंट के रास्ते में रुकावट। तो हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होते हैं? ओहम। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले बच्चे याद रखना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम निकालते कहते हैं रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ओके, जब हम इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो रेजिस्टेंस आ जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। जब भी हमें पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं, वहाँ पे क्या आता है? एक कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट का नाम क्या है? रो। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। इस जो रो है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। बेटा एक और बात याद रखना, इसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कई बार पेपर में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मेंशन होता है और बच्चे क्या करते हैं? इसको रेजिस्टेंस ही सपोज कर लेते हैं, वो स्पेसिफिक आगे काउंट नहीं करते। तो स्पेसिफिक अगर दिया हो तो वो रेजिस्टिविटी होता है। तो अगर हमने रो कैलकुलेट करना हो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? आर ए अपॉन एल। तो एक और बात, अगर रेजिस्टेंस अगर हमें नहीं समझ आ रहा कि ये रेजिस्टेंस गिवन है या रेजिस्टिविटी, तो याद रखना रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं? ओहम। रेजिस्टिविटी के क्या होते हैं? ओहम मीटर। एरिया के मीटर स्क्वेयर या फिर सेंटीमीटर स्क्वेयर, वॉट एवर इट इज़ गिवन। लेंथ के मीटर और सेंटीमीटर और डेसीमीटर और mm, वॉट एनीथिंग ऑफ दिस काइंड। तो अगर हमारे पास एरिया नहीं गिवन, वहाँ पे एरिया की जगह क्या गिवन है न्यूमेरिकल में? एरिया नॉट मेंशन, एरिया मेंशन नहीं है। तो हमारे पास क्या गिवन है? रेडियस। तब हम क्या करेंगे? देखो अगर हम सपोज करें वायर है, वायर का जो देखो ऊपर वाला जो एरिया दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, तो तब हम वहाँ पे एरिया क्या यूज़ करेंगे? पाई आर स्क्वेयर। क्या यूज़ करेंगे? पाई आर स्क्वेयर। वन मोर थिंग बच्चे, अगर हमारे पास रेडियस नहीं गिवन, रेडियस भी नहीं गिवन, वहाँ पे क्या गिवन है? डायामीटर। अगर बच्चे रेडियस भी नहीं गिवन और डायामीटर गिवन है, तब हम क्या करेंगे? डायामीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो हमने रेडियस फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कर देंगे? डायामीटर डिवाइड बाय 2। क्लियर है? तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो अगर एरिया नहीं गिवन तो हमारे पास एरिया का क्या फॉर्मूला यूज होगा? L अपॉन पाई आर स्क्वेयर। अगर हमारे पास देखो पाई आर स्क्वेयर, रेडियस भी नहीं गिवन, तब हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? L अपॉन पाई डी स्क्वेयर। पाई डी स्क्वेयर हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? पाई डी स्क्वेयर। अब देखो हम डी को कैसे वैल्यू पुट करेंगे? दैट इज डी बाय 2 का होल स्क्वायर। क्या आएगा? डी बाय 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? तो चलो अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स इसके। बेटा 1 एम्पियर पता ही है क्या होता है? ये न्यूमेरिकल पीवाईक्यू में आया 2025 में। 1 एम्पियर बेटा करंट किसके इक्वल है? चार्ज अपॉन टाइम। करंट 1 एम्पियर कब होगा? जब हम 1 कूलम का चार्ज पास करेंगे किसी भी वायर में 1 सेकेंड में। क्लियर है बेटे? अब देखो न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस ऑफ वायर। देखो बच्चे न्यूमेरिकल ध्यान से देखना। रेजिस्टेंस ऑफ वायर 0.01 सेंटीमीटर, रेडियस इज 14 ओम। बेटा अभी मैंने बताया कि अगर ओहम है तो क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना मेंशन है? 14 ओम। रेडियस कितना मेंशन है? 0.01 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चे इफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर इज, अब रेजिस्टिविटी भी गिवन है। कितनी गिवन है? 44 इंटू 10⁻⁻8 ओहम मीटर। फाइंड लेंथ ऑफ वायर। क्या पता करना है? लेंथ। गिवन क्या है? पाई कितना यूज करना है? 22/7। सबसे पहले बच्चे अगर हम यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे क्या है? ओहम मीटर और यहाँ पे क्या है? सेंटीमीटर। तो हमेशा याद रखना हमने डील किस में करना है? SI यूनिट्स में।
तो सबसे पहले हमने सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर। 0.01 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 0.01/100 मीटर। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, 1/100 इंटू 1/100 मीटर। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 10⁻⁴ मीटर। और इधर कितना आएगा, 10⁻⁻⁴ मीटर। देखो बच्चे, सेंटीमीटर को जब भी हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, वही नो दैट कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। और यहाँ पे कितने सेंटीमीटर गिवन है, 0.01 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, 0.01/100। मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, 0 के साथ 0 काट देंगे और आंसर 1 लिख देंगे। गलती क्या करते हैं ये, बट हमने देखना है कि पॉइंट है, डेसिमल है, तो डेसिमल हमेशा कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 10040 हो गए 10⁴। बट ये भी किस में है, डिनोमिनेटर में। जब पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अब हमने फॉर्मूला पुट करेंगे, रेजिस्टेंस किसकी इक्वल है, R ρ L/A। हमने निकालना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे लेंथ निकालनी है। तो लेंथ किसकी इक्वल आ जाएगी, RA/ρ। अब एरिया भी नहीं गिवन, मैंने बोला था अगर एरिया नहीं गिवन होगा तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, πr²। तो हमारे पास लेंथ का क्या आ जाएगा, R × πr² डिवाइड बाय ρ। देखो बच्चे, अगर जब हम वैल्यू पुट करेंगे लेंथ की, रेजिस्टेंस कितना गिवन है हमारे पास, यू विल हैव रेजिस्टेंस ऑफ 14 ओम मल्टीप्लाई बाय पाई 22/7। रेडियस कितना आया, 10⁻⁻⁴ का होल स्क्वायर। अब रेजिस्टिविटी कितनी गिवन है, 44 × 10⁻⁻8। अब यही सब कुछ गिवन है। अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। 10⁻⁻4 को अगर हमने ट्वाइस करना है तो 10 को, देखो बच्चे मैं आपको बेसिक्स कैलकुलेशन बता रही हूँ कि 10⁻⁻4 को हम ओपन कैसे करेंगे। हमने किया हुआ a की पावर m और n को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, हम क्या करते हैं, पावर्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं। a = m, a की पावर m × n। तो यहाँ पे क्या है, a कौन है 10, यहाँ पे m कौन है -4 और 2, कितना आंसर आ जाएगा, 10⁻⁻8। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 8। कितना आंसर आ जाएगा, 10⁻+8। एक मिनट, 10⁻⁻4 और 2 आया ना, स्क्वायर है, हाँ -8 ही आएगा बेटे। चलो अब देखो हमारे पास ये कैलकुलेशन आ गई, तो हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 14 × 22, 7 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 44 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 10⁻⁻8 और यहाँ पे भी 10⁻⁻8। देखो बच्चे, ये 10⁻⁻8 और ये कट हो गया, ये 1 पे गया और ये 2 पे, ये भी कहाँ पे गया, 1 पे और ये 2 पे, 2 के साथ 2 कट हो गया। लेंथ कितनी आ जाएगी, 1 मीटर। लेंथ कितनी आ जाएगी, 1 मीटर। अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स हैं। उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा कि दीज 3 कंडक्टर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, RA RB RC उनके रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस है। मतलब जो पहले वाला इसका RA है, इसका RB है और इसका RC है। उन्होंने क्या फाइंड आउट करने को कहा है, सबसे पहले RA डिवाइड बाय RB, दूसरा क्या कैलकुलेट करने को बोला है, RA डिवाइड बाय RC। अब बच्चे सबसे पहले हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि यहाँ पे क्या दिया है, एरिया दिया है, लेंथ दिया और मटेरियल सेम है। तो हमें माइंड में आना चाहिए रेजिस्टिविटी, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, देखो अगर मटेरियल सेम है तो इट मीन्स कि जो रेजिस्टिविटी क्या आएगी, सबकी सेम। रेजिस्टिविटी क्या आएगी, सबकी सेम। देखो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि दे हैव सेम रेजिस्टिविटी, बट वहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, दे हैव सेम मटेरियल। तो सेम मटेरियल से याद रखना कि हमारे पास रेजिस्टिविटी है, वो क्या होती है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है। तो वो सेम है तो रेजिस्टिविटी भी क्या आएगी, सेम। तो बच्चे ये फॉर्मूला याद रखो, रेजिस्टेंस का क्या है, ρ L/A। तो पहला अगर हम फर्स्ट कंडक्टर देखें तो बच्चे उन्होंने क्या बोला, इसकी लेंथ L है और एरिया A है। तो बेटा R किसके इक्वल आ जाएगा, RA, ρ L/A के ही आ जाएगा इक्वल। सेकेंड कंडक्टर में क्या दिया कि जो इसकी एरिया है वो 2A है और लेंथ कितनी है, L/2। मतलब जो यहाँ पे L था वो किसके इक्वल चेंज हो जाएगा, L/2 के, और जो एरिया वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2A के। तो ये स्टार वाले फॉर्मूला में हम पुट करेंगे RB की वैल्यू, तो वो क्या आ जाएगा आंसर, दैट विल बी इक्वल टू ρ L/2 इंटू 2A। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ρ L/4A। बोलो कोई दिक्कत। फिर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है,
तो उसमें क्या दिया है, एरिया भी a/2 और लेंथ कितनी है l/2। तो यहाँ पे आर सी, यहाँ पे एरिया किसके इक्वल हो जाएगा a/2 के, और हमारे पास लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी l/2 के थर्ड में। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे l/2 a/2। तो अगर हम पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा l/2 2/a। तो ये कट हो जाएगा हमारे पास। तो ये किस आंसर आ जाएगा रो l/a, दैट इज ऑफ आर सी। यही हो गया। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा कि आर ए को आर बी के साथ डिवाइड करके आंसर बताओ और आर ए को आर सी के साथ। तो पहला पार्ट क्या आएगा, आर ए डिवाइड बाई आर बी। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आर ए डिवाइड बाय आर सी। देखो बेटा इसका आंसर क्या है, रो l/a, और यहाँ पे क्या आया था रो l/4a, यही आया हमारे पास। यहाँ पे क्या आया रो l/a डिवाइड बाय रो l/a। बेटा ये कट हो के आंसर कितना आ जाएगा 1। जब रो l के साथ रो कट गया, a के साथ a, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4। मतलब इट मीन्स कि जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर 4 रेशियो, इसका आंसर कितनी आएगी 1। बोलो कोई डाउट क्वेश्चन में। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, दिस इज़ वेरी ट्रिकी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी ट्रिकी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो बच्चे, भी हमने क्वेश्चन किया ना, लिस्ट द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, हमने किया रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल पे नहीं डिपेंड करता। तो आंसर कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो l/a। तो ए पार्ट तो हमने यही डिफाइन करके बता देना है। तो अगर हम इसका बी पार्ट करें, तो यही सेम न्यूमेरिकल अभी ऊपर किया हमने, तो इसका बोला है रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस। मतलब रेडियस कितना दिया है 0.01 सेंटीमीटर। सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁴ मीटर आ जाएगा। अभी हमने ऊपर करके आए हैं। और क्या मेंशन है, रेजिस्टेंस कितना मेंशन है 10 ओहम। रेजिस्टिविटी कितनी मेंशन है 50 × 10⁻⁻8 ओहम मीटर। सेम क्वेश्चन है, पूछा क्या जी लेंथ। तो इसका हमारे पास आंसर है 0.62 मीटर। इसका आंसर क्या आएगा लेंथ का 0.62 मीटर। तो ये आपने खुद सॉल्व करना है। और अगर एनी डाउट जस्ट ड्रॉप मैसेज। सेम न्यूमेरिकल है जो हमने प्रीवियस ये वाला किया है, सिमिलर वे में न्यूमेरिकल होगा, जस्ट यहाँ पे 44 और रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हुई है, बाकी सेम न्यूमेरिकल है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड रेजिस्टिविटी। पहले ही बोल दिया रेजिस्टिविटी पता करो। ऑफ लेंथ कितनी गिवन है 2 मीटर, एरिया कितना गिवन है 1.4 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना गिवन है बेटा 0.04 ओहम। तो रेजिस्टेंस का हमारे पास आंसर क्या है रो l/a। तो देखो बेटा सब कुछ सेम है, मीटर मीटर में गिवन है, कोई चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। तो निकालना क्या है रेजिस्टिविटी, उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा RA/L। बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले वो साइड पे कर लिया करो जो पता करना है, इससे आपका आंसर बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो कई बच्चे क्या करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू एल की वैल्यू ए की वैल्यू पुट करेंगे, उससे बेटर है कि हमने रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है उसको साइड पे कर लो। तो रेजिस्टेंस कितना है 0.04, एरिया कितना है 1.4 × 10⁻⁻6, लेंथ कितना है बेटा 2। बेटा इसको कट करेंगे जहाँ पे 0.02 आ जाएगा। टोटल आंसर सॉल्व करके आएगा हमारे पास 2.8 × 10⁻⁻8 ओहम मीटर। तो ये आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है बेटा सेम न्यूमेरिकल है। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, यू हैव टू ट्राई इट बाय योर ओन सो दैट कि आपको भी पता चले कि हमने कितना किया है। चलो इसका हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले रेजिस्टिविटी पता करनी है। लेंथ कितनी गिवन है 1 मीटर, रेडियस कितना गिवन है 0.1 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस कितना गिवन है। अच्छा बेटा ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पे जो हमने पहले वाले किए वैसे है, यहाँ पे रेडियस गिवन है। बेटा एक और बात, रेडियस को स्मॉल आर के साथ डिफाइन किया करो, और रेजिस्टेंस इज 20 ओम्स। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला रो l/a। यहाँ पे ये क्या है सेंटीमीटर में, सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, 10⁻⁻4 मीटर आ जाएगा। तो बेटा वही पुट करेंगे, एरिया का फॉर्मूला πr²। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, रो RA × L, R × πr² / L।
आर कितना है 20, पाई कितना हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, दैट इज़ 3.14। क्यों 3.14 की, क्योंकि हमारे पास 100 जीरो के साथ बहुत ईजिली कैंसिल आउट हो जाएगा। रेडियस कितना है 10⁻⁻4 का स्क्वायर। लेंथ कितनी गिवन है, दैट इज़ योर 1 मीटर। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी का आंसर आ जाएगा 6.28 इंटू 10⁻⁻7 ओहम मीटर। दैट इज़ योर होम आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 1 किलोमीटर। लेंथ कितनी दे दी 1 किलोमीटर। कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल आंसर है, मीटर में कन्वर्ट करो। तो लेंथ कितनी आ जाएगी 1000 मीटर। तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना गिवन है 200 ओम। एरिया कितना गिवन है 40 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वेयर। पता क्या करना है, रेजिस्टिविटी। बट इट इज़ ईजी क्वेश्चन। तो इसका आंसर सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 8 इंटू 10⁻⁻8 ओहम मीटर। जस्ट यूज फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन। कहते हैं हाउ डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर ऑफ वायर इज डबल। कि रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा अगर हम डायमीटर क्या कर दें, डबल कर दें। तो कहते हैं हमारे पास एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर कितना है 0.2 mm। रेजिस्टिविटी कितनी गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओहम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर। कहते लेंथ पता करो सो दैट की रेजिस्टेंस कितना यूज हो 14 ओहम। कितना यूज हो 14 ओहम। चलो करें क्वेश्चन बेटे। ओके बच्चे देखो, लेंथ हमारा डायमीटर है, लेंथ कैलकुलेट करनी है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। देखो बच्चे हमने निकालना क्या है लेंथ, तो हमने लेंथ को इधर रखा, यहाँ पे क्या आ जाएगा R इंटू A डिवाइड बाई रो। तो R की वैल्यू mm है। सबसे पहले अब देखो यहाँ पे एक न्यू चीज़ आ गई mm। जब भी mm को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है तो वो क्या होगा बताओ, 10⁻⁻ कितनी जाएगी 3। कितनी जाएगी 3। मतलब एक m में कितने मीटर होते हैं 1/1000 मीटर। ओके हमारे पास कितने हैं 0.2 mm। तो कितना आएगा 0.2 डिवाइड बाई 1000 मीटर। तो आ जाएगा 2/10,000 मीटर। तो हम लिख सकते हैं 2/10⁻⁴ मीटर। लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। तो डायमीटर हमारे पास कितना आएगा 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है पक्का। तो हमें चाहिए क्या बेसिकली रेडियस। तो रेडियस क्या होता है डायमीटर डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 2 10⁻⁻4 मीटर। दैट इज़ योर रेडियस। तो सिमिलर क्वेश्चन है, लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब देखो बच्चे यहाँ पे रेजिस्टेंस 14 ओहम है। तो अगर रेजिस्टेंस इज 14 ओहम तो मैं पाई की वैल्यू क्या यूज़ करूँगी 22/7, क्योंकि 14 और 7 कट हो रहे हैं। ठीक है, तो लेंथ का हमारे पास आंसर क्या आएगा, रेजिस्टेंस कितना यूज़ करेंगे 14, एरिया πr² डिवाइड बाय रो कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। तो लेंथ आ गया 14 इंटू 22/7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू रेडियस कितना है 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर। यही बना। तो अगर हम सॉल्व करेंगे लेंथ 14, 22, 7, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 10⁻⁻8 हेयर बेटा दिस विल बी कैंसल आउट, दिस विल बी कैंसल आउट हेयर बेटा 44 डिवाइड बाय 1.6। तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 27.5 मीटर। क्या आएगा आंसर 27.5 मीटर। तो बेटा फर्स्ट पार्ट तुम्हारा कवर हो गया। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर इफ रेजिस्टेंस इज 14 ओम। अब नेक्स्ट पार्ट इज इंपॉर्टेंट और ये ट्रिकी पार्ट है, दिस इज ट्रिकी पार्ट। इसी के नंबर है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर ऑफ वायर डबल। अब क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में क्या बोला कि रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, कब, जब डायमीटर क्या कर दें डबल। डायमीटर क्या कर दें डबल। अब देखो बच्चे अगर डायमीटर डबल करेंगे, क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन है। अब हम अगर इसका सोल्यूशन कैलकुलेट करें, अगर हम डायमीटर को क्या करें डबल तो रेजिस्टेंस भी क्या आएगा डबल्ड हो जाएगा। अगर डायमीटर डबल है रेजिस्टेंस डबल तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr²। तो बेटा रेडियस क्या एरिया क्या हो जाएगा 4 टाइम्स बढ़ गया। एरिया क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो न्यू एरिया है वो 4 टाइम्स हो गया ओल्ड एरिया के। न्यू एरिया विल बी 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड एरिया। तो हमारे पास ओल्ड रेजिस्टेंस क्या था R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो न्यू रेजिस्टेंस क्या बना रो L अपॉन 4A। यही बना। तो अगर हमने यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करें
तो क्या आएगा, आर न्यू डिवाइड बाय आर, तो वो क्या आ जाएगा, रो आर न्यू डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए 4a डिवाइड बाय रो एल अपॉन ए। बेटा रो एल अपॉन ए कट होगा तो हमारे पास आर न्यू कितना आ जाएगा, 1/4 टाइम्स ऑफ ओल्ड आर। ये क्वेश्चन आ गया, क्लियर है। सो जब भी हमारे पास लेंथ, हमारे पास उन्होंने लेंथ को कुछ नहीं बोला तो यहाँ पे लेंथ क्या होएगी, सेम, क्योंकि उन्होंने लेंथ में कुछ भी नहीं बोला। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेजिस्टेंस बिकम 1/4, क्या वर्ड यूज़ करेंगे, 1/4। जब भी 1/4 आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1/4, ठीक है, जब टू इनिशियल रेजिस्टेंस। आई होप बच्चे मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। कोई भी डाउट होगा प्लीज़ ड्रॉप मैसेज। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।